एक वक्त था जब यूएसए, यूके, चाइना और पाकिस्तान ये सब मिलकर भारत को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका ने तो हमें न्यूक्लियर पावर से भी धमकाने की कोशिश की। Intelligence reports indicated that the President Nixon had dispatched the 7th Fleet, led by 75,000-ton nuclear-powered aircraft carrier USS Enterprise, the world's largest warship, to the Indian Ocean. आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, ऐसे सभी डेंजरस थ्रेट्स मिलने के बावजूद इंडिया एक न्यूक्लियर पावर स्टेट कैसे बना। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग लेटेस्ट टॉपिक्स पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, जिससे आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हर एक काम के लिए मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और आपका हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को आसानी से समझने के लिए हम ये पॉइंट्स देखेंगे। तो ओके, लेट्स टॉक। चैप्टर नंबर 1, द न्यूक्लियर एटॉमिक हिस्ट्री। समय था 1945। अमेरिका ने डॉक्टर जे.आर. ओपेनहाइमर की मदद से न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया और दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेट बना। इसी के साथ 1949 में रशिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर 1952 में यूके ने, 1960 में फ्रांस ने और 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। पर इनके बाद और कोई स्टेट न्यूक्लियर पावर ना बने, इसलिए इन्होंने सारी कंट्रीज से एक ट्रीटी साइन करवाई, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके इनके अलावा और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकती और ना ही ये कंट्रीज दूसरे कंट्रीज को ये बनाने के लिए मदद कर सकती है। बट भारत, पाकिस्तान और इजराइल इसके खिलाफ था। बल्कि भारत तो ये कह रहा था कि हम ये टेस्ट करेंगे नहीं अगर न्यूक्लियर पावर स्टेट्स अपने न्यूक्स न्यूट्रलाइज कर दे तो। चैप्टर नंबर 2, द यूएस ऑफर। एक्चुअली यूएस चाहता था कि भारत एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बने, और इसीलिए 1960 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने भारत को अपनी न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी शेयर करने की ऑफर दी, ताकि भारत एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेट बने। बट उस वक्त के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ऑफर मना कर दी। उनका ये मानना था कि भारत एक अहिंसावादी देश है, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत। नेहरू जी के इस ऑफर को मना करने के बाद यूएस ने यह ऑफर पाकिस्तान को दी, और फिर यूएस, चाइना ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनने के लिए मदद करने लगे। चैप्टर नंबर 3, ऐसा क्या हुआ जिससे भारत को न्यूक्लियर पावर की शक्तियों का एहसास हुआ। यूएस की ये ऑफर मना करने के 2 साल बाद ही इंडो चाइना वॉर हुआ। इसमें हमारी हार होने की वजह से हमने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की ऑलमोस्ट 43,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड गंवा दी। तब भारत को ये एहसास हुआ कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर होते तो चाइना ये वॉर करने की कभी हिम्मत ही नहीं करता। इस वॉर के कुछ ही सालों बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई। चैप्टर नंबर 4, हाउ इंडिया बिकम अ न्यूक्लियर पावर स्टेट। इंडो चीन वॉर के बाद चाइना न्यूक्लियर टेस्ट करके एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेट बना। बाद में 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स की प्रोडक्शन करने की घोषणा की। फिर एक टीम बनाई गई जिसे नाम दिया गया स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। हम एक बार घास खा लेंगे या भूखे रह लेंगे, पर हम हमारा परमाणु बॉम्ब बना के ही रहेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह स्टेटमेंट तब दी जब होमी बाबा जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर हमें न्यूक्लियर पावर बनाने की परमिशन मिल जाए तो भारत नेक्स्ट 18 मंथ्स में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना देगा। पर कुछ ही महीनों बाद होमी बाबा जी का प्लेन क्रैश हुआ, और उसी महीने में लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में सस्पिशियस तरीके से देहांत हुआ। फिर 1971 में इंडिया पाकिस्तान के वॉर के वक्त यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने भारत को ऑलमोस्ट न्यूक्लियर पावर की धमकी दी थी, जिसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी जी के कहने पर बाबा एटॉमिक सेंटर के 75 साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर बॉम्ब डिजाइन करके 1972 में भारत ने पहली बार ऑपरेशन स्माइलिंग भुट्टा के अंडर एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। बट इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस और इमरजेंसी की वजह से हम अगले 20 सालों तक कोई न्यूक्लियर टेस्ट कर नहीं पाए। बट 1995 में हम जैसे इकोनॉमिकली स्टेबल होने लगे, पीएम नरसिम्हा राव के अंडर फिर से एक न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की। बट सीआईए ने पोखरण में एक सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की और हमें ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ा। इसके बाद अगले साल हमने फिर से एक बार न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की, बट सेम रीजंस की वजह से वो भी मिशन हमें कैंसिल करना पड़ा। फिर आई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, पर वो 13 दिनों में ही गिर गई। बट 2 सालों बाद 1998 में वाजपेयी जी की ये गवर्नमेंट वापस पावर में आई, और इसी वक्त हमें हमारे इस सपने के त्रिमूर्ति मिले। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी, डीआरडीओ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इंडियन एटॉमिक एनर्जी के चीफ डॉक्टर चिदम्बरम। ये मिशन इतना सीक्रेट था कि किसी भी ऑफिसर को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। सभी न्यूक्लियर डिवाइसेस अलग अलग लोकेशन से मंगाए
ताकि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। और फिर यूएस सैटेलाइट से बहुत ही एक्यूरेटली बचकर फाइनली 11th में 1998 में पोखरण पर दोपहर के 3:45 को शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3 ऐसे 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट किए। इसके बाद शक्ति 4 और शक्ति 5 को सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद इंडिया फाइनली न्यूक्लियर पावर स्टेट बना। इसके अगले 2 हफ्तों में ही पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करके न्यूक्लियर पावर स्टेट बना। चाइना और पाकिस्तान जैसे दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्स होने की वजह से हमारे लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए ये इतने इम्पोर्टेंट थे। अगर हमारे पास ये नहीं होते तो आज का सिनेरियो कुछ अलग ही होता। ऑल थैंक्स टू आवर हीरोज जिन्होंने ये करके दिखाया। आज वर्ल्ड में सिर्फ 9 न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं और इनमें से एक भारत है। ये मिशन करते समय इन सभी ने सिर्फ एक ही गोल सामने रखा, हम जो भी करेंगे वो राष्ट्र प्रगति के लिए, राष्ट्र हित के लिए करेंगे। इसीलिए हम सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी हर एक एक्शन की रिएक्शन हमारे भारत पर हो रही है। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।